हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का ये लेक्चर है बेसिकली क्लास 11 के बच्चों के लिए। यस, क्लास 11 के बच्चों के लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनिशियली जब बच्चे क्लास 11 शुरू करते हैं तो ये रिलेटिव वेक्टर का एप्लीकेशन में मैन क्रॉसिंग रिवर है ना, मैन क्रॉसिंग रिवर वाले कंडीशन में वो लीस्ट टाइम टेकन और लीस्ट डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर आपके लिए क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चे जो अभी तुरंत शुरू किए हैं उनके लिए एक वीडियो लेक्चर बनाता हूं। तो चलिए, क्लास 11 के बच्चे, आप खासकर आपके लिए ही ये वीडियो है जहां आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से ये समझ पाएंगे कि कब हम कौन सा सिचुएशन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, लीस्ट टाइम टेकन का लॉजिक क्या है फॉर मैन क्रॉसिंग अ रिवर, अ स्विमर क्रॉसिंग अ रिवर इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर, और मैन क्रॉसिंग अ रिवर फॉलोइंग द लीस्ट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, ये दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए डिस्कस करता हूं। तो पहला कंडीशन, जहां मान लीजिए हमने ऐसा किया कि एक पैरेलल रेस ड्रॉ किया जो ये इंडिकेट कर रहा है दीज आर द टू पैरेलल बैंक्स ऑफ अ रिवर, और इसका मैं एक विड्थ ले लेता हूं। लेट द विड्थ ऑफ द रिवर इज टेकन डी। ये क्या है? विड्थ ऑफ रिवर। ये विड्थ ऑफ रिवर मैंने ले लिया, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर ले लिया, मान लीजिए इसका वेलोसिटी v, ठीक है। अब है कि एक मैन को अगर रिवर को क्रॉस करना है तो फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द बेसिक आइडिया, अगर मतलब फिजिक्स का आइडिया से हटके एक स्विमर के अप्रोच को सोचे समझे, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि स्विमर वुड लाइक टू क्रॉस द रिवर फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, दैट इज AB। तो स्विमर सोचा है कि टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, swimmer starts along AB। स्विमर मान लीजिए AB के पाथ में स्टार्ट किया है, ठीक है, वो AB के डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब स्विमर AB के अलोंग स्टार्ट कर रहा है तो along the direction of AB, along the starting direction, along the starting direction, velocity of man, along the starting direction velocity of man will be treated as the relative velocity in presence of रनिंग वाटर, यानी कि जहाँ रिवर करंट है, रिवर करंट के प्रेजेंस में जिस डायरेक्शन में मैन जिस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, चाहे वो AB का डायरेक्शन हो या कोई दूसरा लाइन के अलॉन्ग अगर वो स्टार्ट करे, जिधर भी वो स्टार्ट करेगा वही डायरेक्शन हो जाएगा बाय द मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि अगर यहाँ मैं अलोंग AB स्टार्ट करने वाला सिचुएशन लेता हूँ तो इस वेलोसिटी को मैं आइडेंटिफाई करूँगा एज VMW, है ना। VMW का मतलब हो जाएगा, VMW से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ये VMW किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, इस सिचुएशन में मैन का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगा इन द स्टार्टिंग डायरेक्शन, जिसको कि हम लोग सिचुएशन वाइज रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे हैं, ये बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू, इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर में मैन का जो वेलोसिटी दिया होता है वही मैग्नीट्यूड यहाँ यूज होगा एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपको बहुत ही, है ना, इत्मीनान के साथ समझना है, बारीकी से समझना है सिचुएशन को, कहना क्या चाह रहा हूँ।
जो मैन का नेचुरल केस में स्टिल वाटर में जो स्विमिंग कैपेसिटी होता है, ऑब्वियसली अगर मान लो आप स्विमर हो और आपको स्विमिंग आती है तो है ना, तो स्विमिंग आप जब करते हो तो क्या करते हो आप, जो स्टिल वाटर में आपका जो डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी है आप उसी को इस्तेमाल करोगे ना। इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर विथ रिवर करंट, इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर करंट, तो जब रिवर करंट प्रेजेंस है तब भी आपका जो स्विम करने का कैपेसिटी है वो स्टिल वाटर वाला वैल्यू ही आप अप्लाई करोगे। तो दैट इज द रीजन वाई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिस डायरेक्शन में मैन स्टार्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रिवर करंट, वो जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी वो होगा मैन का स्टिल वाटर में स्विमिंग कैपेसिटी। यानी कि क्वेश्चन में जनरली दिया होता है मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो वही मैग्नीट्यूड का यूज मैन करेगा इवन इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग डायरेक्शन, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग डायरेक्शन, चाहे वो स्टार्टिंग डायरेक्शन ए बी हो या कोई और पाथ हो, जिधर ही स्विमर स्टार्ट करेगा वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, अपना जो स्विमिंग कैपेसिटी है स्टिल वाटर में उसी मैग्नीट्यूड को यूज करेगा। यानी आपको दिमाग में ये बैठाना है कि रिवर करंट में जो स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा वो बेसिकली एज पर सिचुएशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन काउंट होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू द स्विमर्स कैपेसिटी ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर है। तो क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ ये वेलोसिटी मेरे को पता है u, फॉर एग्जाम्पल मैन इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट अ स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, तो मैन उसी वेलोसिटी का यहाँ इस्तेमाल करेगा क्या करने में, रिवर को क्रॉस करने में अलोंग द स्टार्टिंग डायरेक्शन। मैन को लग रहा है कि यार ए से बी ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो सबसे कम दूरी तय करना है तो ए बी के अलोंग स्टार्ट कर जाओ। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि फ्लो ऑफ वाटर की वजह से द मैन यानी स्विमर विल गेट ड्रिफ्टेड ड्यू टू दिस एग्जिस्टिंग फ्लो ऑफ वाटर। मैन जो होगा भले ही स्टार्ट करेगा ए बी के अलोंग, ठीक है ना, मैन ए बी के अलोंग स्टार्ट करेगा, ये तय है, उसको समझ नहीं है कि फ्लो ऑफ वाटर की वजह से अपना स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन को वो मेंटेन नहीं रख पाएगा, इस वजह से वो ए बी के लॉन्ग स्टार्ट करेगा और पता चलेगा ही हैज़ गॉट ड्रिफ्टेड बाय द फ्लो प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग अलोंग ए बी के पाथ में ट्रैवल करने के बजाय वो ए से डी के पाथ में ट्रैवल कर जाएगा। द स्विमर इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द पाथ ए बी बाय यूजिंग हिज स्विमिंग कैपेसिटी VMW, उसके बजाय वो एडी पाथ में ट्रैवल कर जाएगा और इस डायरेक्शन का एक वेलोसिटी मैन में आ जाएगा जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी कह सकते हैं। ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये होगा √u² + v², ठीक है। तो जब भी मैन शॉर्टेस्ट डायरेक्शन के अलोंग, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग स्टार्ट करेगा, सो मैन विल नॉट बी एबल टू फॉलो द मोशन अलोंग दैट पाथ। यानी कि उसका बॉडी पोजीशन मान लीजिए ऐसा है, वो सोच तो रहा है कि वो ऐसे ट्रैवल करेगा, लेकिन एक्चुअली वो ट्रैवल कर रहा है इस पाथ में। ही इज ऑलवेज कीपिंग हिमसेल्फ पैरेलल टू द पाथ ऑफ AB, यू कैन सी राइट, बट ट्रैवलिंग अलोंग द पाथ AD, है ना, एडी पाथ में ट्रैवल कर रहा है। यानी कि वो लगातार खुद को मेंटेन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हर वक्त वो ए बी से पैरेलल, ए बी अलोंग या ए बी से पैरेलल जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकली ए बी के अलोंग या पैरेलल टू ए बी जा ही नहीं पाएगा। कारण हर समय जैसे यहाँ सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस पहले इतना गया फिर इतना धक्का लगा, लगातार उसमें इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से वो ड्रिफ्टेड होता जाएगा एंड ही विल फॉलो द पाथ ऑफ AD टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे सिचुएशन में जो टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन, what will be the time taken to cross the river, what will be the time taken to cross the river, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो सवाल ये है कि रिवर को क्रॉस किया जा रहा है कौन सा पाथ से, AD पाथ से। तो
अगर हम लोग एडी पाथ यूज करें, यूजिंग पाथ एडी we can write down time taken to cross the river following the path AD will be the displacement AD by velocity appearing along that path। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग S इज इक्वल टू VT का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहाँ S और V एक ही लाइन पर होना चाहिए। मैं जिस लाइन के अलोंग S मेजर करूँगा टू ट्रैवल अलॉन्ग दैट पाथ वेलोसिटी मस्ट बी टेकन अलॉन्ग दैट पाथ ओनली। तो इसीलिए ए से डी पाथ में अगर रिवर को क्रॉस किया जा रहा है बाय द मैन इज क्रॉसिंग द रिवर फॉलोइंग द पाथ ए डी, तो टू कैलकुलेट टाइम टेकन अगर मैं ए डी डिस्टेंस को पाथ लेंथ यूज करूं तो आई मस्ट डिवाइड इट बाय द वेलोसिटी अपीयरिंग अलॉन्ग दैट पाथ। तो यहाँ क्या है देखो, हम इसको लिख सकते हैं पाथ लेंथ ए डी डिवाइडेड बाई Vm हो जाएगा रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री, ध्यान से देखो ये ए पॉइंट, ये बी और ये डी पॉइंट है ना। तो ये ए बी डी पॉइंट में मेरे को ये डिस्टेंस पता है विड्थ, ये है ड्रिफ्ट, ये नहीं पता है। दिक्कत यही है। तो जब तक मेरे को ड्रिफ्ट नहीं पता है, कारण ड्रिफ्ट कौन करा रहा है, सिंस बी डी जो कि ड्रिफ्ट है x, वो किसके वजह से हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द टाइम टेकन ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। तो सवाल है कि टाइम पता चलेगा तब तो मेरे को x के बारे में जानकारी मिलेगा। मैं तो प्राइमरीली टाइम ही नहीं पता है कि कितना टाइम लग रहा है स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में। तो अगर मेरे को टाइम नहीं पता है तो फिर मैं विदाउट नोइंग टाइम आई कैनॉट आंसर अबाउट द एग्जैक्ट ड्रिफ्ट टेकन बाय गिवन बाय द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो की वजह से एग्जैक्टली कितना ड्रिफ्ट हुआ वो नहीं पता है। तो यानी कि x के ना पता होने की वजह से AD का पाथ पोजीशन तो समझ में आ रहा है टू द राइट ऑफ AB, लेकिन उस पाथ का एग्जैक्ट लेंथ तब तक नहीं पता है जब तक सिचुएशन में x के बारे में जानकारी नहीं है। यही वजह है कि इस सिचुएशन में AD ओरिजिनल पाथ है, AD ओरिजिनल पाथ है टू क्रॉस द रिवर, फिर भी यहाँ स्विमर द्वारा रिवर को क्रॉस करने में जितना भी समय लग रहा है वो टाइम टेकन हम लोग AD पाथ का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आर्गुमेंट क्लियर है, समझ रहे हो ना, एकदम आसान सा चीज़ है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा ले सकते हैं ना। अगर मैं A को 0 0, इस लाइन को x एक्सिस, ये जो लाइन था इसको y एक्सिस अगर लेता हूँ तो फिर B का कोऑर्डिनेट मैं 0, D और कैपिटल D का कोऑर्डिनेट को मैं x, D लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हो रहा है देखो, ये AB जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय द मैन क्रॉसिंग द रिवर फॉलोइंग बाय द यूज ऑफ Vm, इस डायरेक्शन में VW है ना, इस डायरेक्शन में VMW, ये सब वेलोसिटी रिस्पेक्टिव पाथ में है। तो अब क्या करते हैं देखो, AD पाथ में जो चेंज इन x कोऑर्डिनेट भी है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट भी है। तो AD का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज इन x कोऑर्डिनेट मतलब x डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन y कोऑर्डिनेट मतलब y डिस्प्लेसमेंट, दोनों शामिल है। तो इस ज्योमेट्री में हम लोग कह सकते हैं BD इज इक्वल टू x कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ AD एंड AB को देखो हम लोग कह सकते हैं y कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ AD, है कि नहीं। हम लोग अगर BD को x डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं क्योंकि B से D में जाने में चेंज इन कोऑर्डिनेट को ध्यान दो, B से D में जाने में चेंज इन y कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि B और D में y डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सिर्फ x डिस्प्लेसमेंट है। यानी B to D ओनली चेंज इन x कोऑर्डिनेट मीन्स, और वो भी चेंज इन x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, द चेंज इन x कोऑर्डिनेट हैपनिंग फ्रॉम A to D।
कैपिटल ए पॉइंट से कैपिटल डी के बीच में जितना एक्स डिस्प्लेसमेंट है उतना ही नेट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बी और डी में है, यानी कि बी डी को ए से डी का एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। उसी तरह से ए से बी को ध्यान दो, यहाँ कोई चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि नेट चेंज इन कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ए एंड बी इज ओनली चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट वाइज, यानी कि ये वाई डिस्प्लेसमेंट है और उतना वाई डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट ए डी में भी दिख रहा है, यानी कि ए बी हो गया करस्पॉन्डिंग वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट ए डी। ए बी इज द वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ए डी, है ना। थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोल गया था क्या? अब देखो ए बी अगर y डिस्प्लेसमेंट है, बी डी अगर x डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब है कि जितना कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगेगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट का टाइम के बराबर है, कारण दोनों ही कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट साथ ही साथ हो रहा है। जब नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब दोनों का देखो दोनों चेंज एक साथ हो रहा है, इसका मूवमेंट में y चेंज भी हो रहा है, x चेंज भी हो रहा है, यानी कि दोनों साथ साथ हो रहा है। तो यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट में जो समय लगता है, किसी भी नेट डिस्प्लेसमेंट में जो समय लगता है उतना ही समय उसका रेस्पेक्टिव कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में भी लगता है, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में दोनों कंपोनेंट भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यूजिंग द पाथ ए बी we can find time taken, लॉजिक मैंने क्या बताया कि ए बी चूंकि नेट डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट वाइज डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में भी उतना ही समय लगेगा जितना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में है। इसीलिए हम लोग टी ए बी निकाल सकते हैं, पाथ लेंथ ऑफ ए बी जो कि विड्थ है और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में VMW है। और हमको पता है कि VMW वाज द वेलोसिटी ऑफ द मैन और द स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसका मैग्नीट्यूड अगर U था तो D/U। ये हो गया हमारा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर provided when the man or the swimmer is starting its journey, the process of crossing the river, chosen the path along AB, यानी कि जो सबसे छोटा पाथ होगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं हुआ बल्कि मोशन स्टार्ट जरूर शॉर्टेस्ट पाथ में हुआ था। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जब स्विमर क्रॉस कर रहा रिवर को तो रिजल्टेंट पाथ हो गया उससे लॉन्गर पाथ, यानी एक ड्रिफ्टेड ऑब्लिक पाथ AD, और तब जाके टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर आया D/U। इनफैक्ट ये सिचुएशन है लीस्ट टाइम टेकन, ये लीस्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये हुआ सिचुएशन ऑफ लीस्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, प्रोवाइडेड हम VMW और VW को अगर कांस्टेंट रखे, विड्थ ऑफ द रिवर को कांस्टेंट रखे, यानी फॉर सेम विड्थ, फॉर सेम रिवर करेंट एंड फॉर सेम कैपेसिटी ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर स्विमिंग कैपेसिटी, ये तीनों पैरामीटर का मैग्नीट्यूड वैल्यू को अगर सेम रखे और कई प्रयास स्विमर द्वारा लगाया जाए to cross the river, so this will be the one in which the swimmer will be found to be recorded as the least time taken to cross the river। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया। अच्छा लगने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स पे, एजुकेशनल वीडियोस में आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि उसमें कितना ज़्यादा है ना वो ड्रामेबाजी है। तो मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है देन ओनली आपका YouTube में आके वीडियोस देखना वैल्यू एडेड है। अगर आप यहाँ आते हो, टाइम देते हो, डेटा खर्च करते हो अपना और कुछ नहीं सीखते हो तो फिर बेकार है, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम देन। और अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो दैट इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन यूट्यूब। तो चलिए हम लोग आज ये एक सिचुएशन सीखा। हमने सीखा कि अगर आप रिवर को क्रॉस करने के समय राइट अक्रॉस द फ्लो ऑफ रिवर क्रॉस करना शुरू करते हैं तो आप
भले ही ज़्यादा लंबा पाथ फॉलो करते हुए ड्रिफ्ट होते हुए रिवर को क्रॉस करते हैं, लेकिन वो आपका सबसे कम समय में रिवर को क्रॉस करने वाला सिचुएशन है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आर्गुमेंट के साथ विद प्रॉपर एनालिसिस कि क्यों आप इसको लीस्ट टाइम टेकन केस कहेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग को नेक्स्ट केस को समझना बहुत ज़रूरी है। सो वेट एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो, और डेफिनेटली फिर इस वीडियो के साथ उसका कंपेयर करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस सिचुएशन को लीस्ट टाइम टेकन कह रहा हूं या क्यों इसको लीस्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं दे के आपके लिए वीडियोस बना सकता हूं, ठीक है। हालांकि आपका जो वीडियोस को प्रमोट करने का, चैनल को आगे बढ़ाने की जो रफ्तार है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी स्लो है, और ये वजह है कि उतना एनर्जी नहीं आ पा रहा कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस बनाऊं। अगर रोज़ वीडियोस बनाना है तो जो टाइम एक यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाने में लगता है उसका फीडबैक भी आपकी तरफ से आना चाहिए, और अगर आप फीडबैक करते हैं तो फिर उम्मीद बनता है, जोश आता है और रेगुलर वीडियोस बनाने का टाइम भी निकल जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई शायद मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और मैं अपना बहुत सारा समय ना लाइव क्लास में पढ़ाने में, उनके कंटेंट्स प्रिपेयर करने में, अपने पोर्टल्स में कंटेंट्स अपलोड करने में, दूसरा पोर्टल्स के लिए कंटेंट्स बनाने में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ रादर देन गिविंग टाइम टू मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि मैं जिस क्वालिटी का वीडियोस, जो कंटेंट है, आप अगर कंटेंट वाकई समझते हो, आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और जो भी कंटेंट का क्वालिटी ऑफ कंटेंट समझता है वो जान रहा होगा कि इस चैनल में किस लेवल के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और किस तरीके से मैं आपको सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद बनता है कि आप उसको रेस्पॉन्ड करेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी जोश बढ़े, कि मेरे को भी लगे कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियोस पहुंच रहा है और उससे वीडियोस बनाने में और ज़्यादा एनर्जी आए। और फिलहाल प्रेजेंटली तो यही वजह है कि मैं रेगुलर या रोज़ वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आने लगेगा तो उम्मीद रखिए कि मैं रोज़ वीडियो बनाने के लिए एनर्जी जुटा ही लूँगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, थैंक यू।